हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो एफआईआर में। ज़रा सोचिए कि किसी व्यक्ति को पकड़कर पीटा जा रहा है और उससे कहा जा रहा है कि सच सच बताओ, अपराध आपने ही किया है या चोरी का सामान तुमने कहाँ छुपाया हुआ है, या पैसे दे दो नहीं तो और मार पड़ेगी। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अगर पुलिस या कोई अन्य अधिकारी ऐसा कर रहा है तो शायद यह इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ही होगा। लेकिन हमेशा याद रखें, भारत का कानून टॉर्चर की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता। और इसी विषय पर आज हम समझेंगे बीएनएस की सेक्शन 120 को, जो कन्फेशन या इंफॉर्मेशन लेने के लिए हर्ट या ग्रीवस हर्ट पहुंचाने को अपराध बनाती है। अब यहाँ देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्शन 120, ऐसा सोचते हैं लोग कि ये केवल पुलिस वालों पर ही लागू होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सेक्शन में लिखा गया है कि हु एवर वॉलंटरली कॉजेज हर्ट, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, पुलिस ऑफिसर हो, रेवेन्यू ऑफिसर हो, एक्साइज ऑफिसर हो, या कोई प्राइवेट पर्सन ही क्यों ना हो, अगर वह इस उद्देश्य से किसी को चोट पहुंचाता है कि उससे कुछ निकलवाया जा सके, कुछ कन्फेशन करवाया जा सके, तो यह सेक्शन उस व्यक्ति पर लागू हो सकती है। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि जो हर्ट किया गया किसी को जो चोट पहुंचाई गई है, वो किस पर्पस के लिए पहुंचाई गई है। अगर किसी व्यक्ति को कन्फेशन हासिल करने के लिए चोट पहुंचाई जा रही है, उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए चोट पहुंचाई गई है, या फिर कोई ऑफेंस डिटेक्ट करने के लिए, या कोई मिसकंडक्ट पता करने के लिए, या कोई प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी वापस लेने के लिए, या कोई क्लेम या डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए अगर चोट पहुंचाई जाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि सेक्शन 120 बीएनएस का ऑफेंस हो चुका है। अब यहाँ देखिए, केवल सफरर ही नहीं, इंटरेस्टेड पर्सन भी शामिल है। ठीक है जी, कानून केवल उस व्यक्ति की बात नहीं करता जिसे मारा जा रहा है। कानून के अनुसार देखिए, दो चीजें हैं कि एक तो है सफरर जिसको मार पड़ रही है, या फिर एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सफरर भी यहाँ पर बोला गया। इसका मतलब है, अगर किसी व्यक्ति को इसलिए टॉर्चर किया जा रहा है ताकि उसका कोई रिलेटिव, कोई उसका पार्टनर, कोई एम्प्लॉय, हस्बैंड या वाइफ, या कोई दूसरा पर्सन जो इंटरेस्टेड है, वो कुछ ना कुछ कन्फेशन कर दे, वो कुछ ना कुछ चीज़ ला कर दे दे। जैसे कि हस्बैंड की पिटाई की जा रही है पुलिस लॉकअप में, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसकी वाइफ जो है रिकवरी करवा दे कुछ चोरी के गहनों की, तो ये सेक्शन जो है मानी जाएगी कि इस सेक्शन का अपराध हुआ है। अभी देखिए, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। जैसे पुलिस ऑफिसर किसी को पीटता है कि वो मान ले कि उसी ने ये क्राइम किया है, या फिर पुलिस ऑफिसर किसी को पीटता है कि उसने चोरी की है और वो बता दे कि चोरी का सामान उसने कहाँ रखा है। तो इन दोनों कंडीशन में माना जाएगा कि पुलिस ऑफिसर जो इस तरह से पिटाई कर रहा है, उसने सेक्शन 120 बीएनएस का ऑफेंस कर दिया है। इसी तरह से कोई रेवेन्यू ऑफिसर या एक्साइज ऑफिसर जो है किसी और व्यक्ति को जो है पुराने पैसे रिकवर करने के लिए टॉर्चर करें, तो उसके खिलाफ भी ये इसी सेक्शन का मामला बनेगा। इसी तरह से कोई प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है। मान लीजिए किसी ने अपनी ज़मीन ठेके पर दी हुई है और रेंट या कब्जा छुड़वाने के लिए वो जो है टीनेट को पीटता है, उसको टॉर्चर करता है, तो उसके खिलाफ भी सेक्शन 120 बीएनएस का अपराध माना जाएगा। क्योंकि यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इस सेक्शन का अपराध पब्लिक सर्वेंट ही करेगा। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए कोई सीनियर ऑफिसर मौका पर मौजूद है, जब मान लीजिए कोई कांस्टेबल किसी की पिटाई कर रहा है और सीनियर ऑफिसर भी वहाँ पर खड़ा हुआ है, तो वो भी अपनी लाइबिलिटी से बच नहीं सकता, चाहे उसने हाथ नहीं भी लगाया है। तो ऐसे ऑफिसर के खिलाफ अबेटमेंट की कार्रवाई हो सकती है। ये माना जाएगा कि उसने जो है ये अपराध अबेट किया है, अगर वो रोकता नहीं है मार पिटाई से किसी को। अभी बात करते हैं पनिशमेंट की। देखिए, अगर तो साधारण चोट आई है, सिंपल हर्ट है, तब 7 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है और साथ में फाइन भी हो सकता है आरोपी को। और अगर मान लीजिए कोई गंभीर चोट आ जाए, जैसे कि फ्रैक्चर हो जाए इस दौरान, मार पिटाई के दौरान किसी के कान का पर्दा फट गया है, किसी की आई साइट चली गई है, कोई परमानेंट इंजरी हो गई, या 15 दिन तक कोई व्यक्ति नॉर्मल काम अपना ना कर पाए, तो ये माना जाएगा कि गंभीर चोट हुई है, और वहाँ पर जो है 10 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है और साथ में फाइन भी। और अगर हम बात करें कि बेलेबल है ऑफेंस या नॉन बेलेबल, तो देखिए, जो फर्स्ट वाला ऑफेंस है जहाँ पर 7 साल के कारावास की सजा है, वो बेलेबल है। और सेकंड पार्ट है, जब ग्रीवस हर्ट हो जाता है, तो वो नॉन बेलेबल है, वो सीरियस ऑफेंस माना जाता है और यहाँ पर बेल मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये दोनों ही ऑफेंस जो हैं कॉग्निजेबल हैं, यानी कि यहाँ पर अधिकारी के खिलाफ या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ जो इस तरह से कन्फेशन लेने के लिए मार पिटाई कर रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। क्योंकि यहाँ देखिए, मारपीट करके लिया गया कन्फेशन अनरिलायबल भी हो सकता है। कई बार निर्दोष व्यक्ति भी
डर कर कुछ भी कन्फेस कर लेगा और बाद में फिर कई दिक्कतें होंगी। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो FIR को। धन्यवाद।